हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 7, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको लिंक विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ एमओयू विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च Institute of Mineral and Materials Technology, that is CSIR IMMT, for Technical and Knowledge Corporation for Critical Minerals। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है जिसके साथ एमओयू यहाँ पे साइन किया है CSIR IMMT ने। ठीक है, किस चीज के लिए? टेक्निकल एंड नॉलेज कॉर्पोरेशन के लिए फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन से शामिल थे आपके जिन्होंने एमओयू साइन किया है? जो आपके डायरेक्टर हैं NALCO के, एंड ही इज अ CEO ऑफ काबिल ऑल्सो, जिनका नाम है सदाशिव समांतरे। ठीक है, एंड डॉक्टर रामानुज नारायण जो डायरेक्टर हैं CSIR IMMT के। ठीक है, नाउ काबिल की बात करें तो काबिल जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका NALCO हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का MECL का। ठीक है, इन तीनों का जॉइंट वेंचर है जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2019 में। चेयरमैन कौन है? इनका नाम है श्रीधर पात्रा। CEO हम अभी जान चुके हैं। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following statement is are correct with respect to the 14th edition of QS World University Ranking by Subject 2024 released by Quacquarelli Simon, that is QS। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो JNU है, ये JNU यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, has secured the top position among the Indian universities and globally इसका रैंक कितना है? 20th रैंक है इन डेवलपमेंट स्टडीज। नेक्स्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप दी 4 बोर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स इन्होंने टॉप किए हैं, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस इन चेन्नई तमिलनाडु सिक्योर 24th स्पॉट ग्लोबली in dentistry and is only Indian university to achieve perfect score of 100 by 100 in one of the QS indicator, namely H index। ठीक है, तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे QS की बात करें तो QS के आपके CEO कौन है? इनका नाम है जेसिका टर्नर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका लंदन UK में। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जो ये एडिशन था आपका, इस एडिशन में 55 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके थे। ठीक है, वैसे तो 5 सब्जेक्ट हैं बोर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। अब इनके अंडर भी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इस एडिशन में 55 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स फीचर किए गए थे। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पे 1559 इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रैंकिंग प्रोवाइड की गई थी अक्रॉस दीज सब्जेक्ट्स, जिसमें 64 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनका डेब्यू यहाँ पे हुआ था 2024 में। फाइन, एंड म्यूजिक आपका जो सब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है 2024 की रैंकिंग में। क्लियर है। नाउ पहला आपका जो बोर्ड सब्जेक्ट है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी कौन सी रही हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन MIT पहले नंबर पे था, देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। देन लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में इसमें भी आपका जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकेंड नंबर पे थी, एंड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे। क्लियर है। नेक्स्ट है नेचुरल साइंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, देन MIT सेकंड नंबर पे था, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपका थर्ड नंबर पे था। ठीक है, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे था, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेकंड पे, एंड देन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे। ठीक है, देन अब बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया से रिलेटेड जो आपके पॉइंट हैं, जैसे इंडिया बिकेम द सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया आफ्टर चाइना। ठीक है, और यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हैं चाइना के, इट इज 101 इंस्टीट्यूट वर इन दी लिस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है इंडिया रैंक्ड 5th रीजनली। अगर हम बात करें रीजनली तो इंडिया की 5th रैंक थी फॉर द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द टॉप 200 एंड 6th फॉर द टॉप 100 एंट्रीज। ठीक है, देन
जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, ये आपकी मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड इंडियन यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, साथ में ही IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता जो है दे वर अमंग द टॉप 50 ग्लोबली फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है रिमार्केबल 54% इंक्रीज इन अ रिसर्च आउटपुट फ्रॉम 2017 टू 2022। ठीक है, नाउ अब बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो बेसिकली टॉप रैंक जिनका रहा है। ठीक है, जैसे JNU, इसका आपका टॉप रैंक रहा है ग्लोबली 20 रैंक एंड वैसे टॉप रैंक डेवलपमेंट स्टडीज में। ठीक है, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का रैंक आपका फर्स्ट रहा है और ग्लोबली 22 रहा है इन द सब्जेक्ट बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज। देन इंजीनियरिंग मिनरल एंड माइनिंग में IIT बॉम्बे जो है फर्स्ट रैंक पे रहा है, ग्लोबली 25th रैंक पे रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग पेट्रोलियम की बात करूं तो IIT मद्रास जो है ये फर्स्ट रैंक पे रहा है और ग्लोबली इसकी रैंक थी आपकी 29th। ठीक है, वेरएस जो JNU है, JNU इज ऑल्सो अ इंडियाज टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न लैंग्वेज, पॉलिटिक्स। ठीक है, देन एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, तो इन सब में भी जो है JNU ने टॉप किया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर्ड इन द 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स with 424 entries marking the 19.4% increase as compared to 2023. Clear है? Now next question है, as per the Global Trade Outlook and Statistics April 2024 report released by the World Trade Organization, the global merchandise trade volume is projected to grow by -% in 2024 and 3.3% in 2025. ठीक है, तो कितना परसेंट यहाँ पे ग्रो हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 2.6%। ठीक है, क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया था, जैसे कंट्री शोज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इन 2023। ये कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, कंट्रीज जहाँ पे स्मॉलर डिक्लाइन या मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है एक्सपोर्ट में, USA, जर्मनी, मैक्सिको। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में वैसे ग्रोथ आपकी 2% की देखने को मिली है, वाइल इंट्रा EU ट्रेड जो है ये आपका डाउन हुआ है 1% से। ठीक है, देन ऑल मेजर इकोनॉमीज सॉ द डिक्लाइन इन इंपोर्ट एक्सेप्ट UAE, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। फाइन, नाउ बात करते हैं अब इंडिया की। इंडिया के लिए क्या मेंशन किया गया था इस रिपोर्ट में, इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फॉर 2023 वाज 432 बिलियन US$, जो आपका 5% लोअर है एज कम्पेयर टू 2022। ठीक है, इंडिया का जो इंपोर्ट है ये कम हुआ है 7% से। देन इंडिया क्लॉक्ड दी 451 बिलियन US$ ग्लोबल एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इज फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 394.99 बिलियन US$ फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, देन इन 2023 इंडिया का जो शेयर है ऑफ अ ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट ये आपका 1.8% रहा है एंड इंपोर्ट रहा है 2.8% का। ठीक है, देन इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट वाज 4.4% इन 2023 एट 344 बिलियन US$ up to 11% on year, whereas imports were flat at 247 बिलियन US$। ठीक है, नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, नगोजी ओकुंजो इवेला, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मेंबर नेशन कितने हैं, 164 नेशन। ठीक है, और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next question है, which company has recently in April received the approval from Security and Exchange Board of India for exchange of a control in a Reliance Wealth Management Limited? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अप्रूवल दिया गया है आपका एशिया एंटरप्राइजेस को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is name the bank that has partnered with a Fisdom to offer a stock broking services and 3-in-1 account, ठीक है, which is saving, demat and trading account through their mobile app। तो आंसर हो जाएगा इट वॉज डन बाय दिस पार्टनरशिप वॉज डन बाय दी कर्नाटका बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ फिस्डम की बात करें, फिस्डम जो है एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ऑफ अ फिनविजा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कर्नाटका बैंक की बात करें तो MD and CEO है आपके श्री कृष्णन हरिहरा शर्मा, हेडक्वार्टर है मंगलुरु कर्नाटका में, टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी एजेंसी है जिसे
जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दिया गया है आरबीआई के द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब CAMS जो है इसको इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया गया था फरवरी 2023 में, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन भी दे दिया गया है ताकि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट कर सके, ठीक है। नाउ CAMS की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है नटराजन श्रीनिवास, मैनेजिंग डायरेक्टर है अनुज कुमार और हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द मूडीज एनालिटिक रिपोर्ट APAC outlook, listening through the noise, India's GDP is expected to decrease to -% in 2024 from 7.7% growth recorded in 2023, ठीक है। तो 2024 के लिए कितना एक्सपेक्टेड है आपका GDP? तो आंसर हो जाएगा 6.1%, ठीक है। अर्लियर इट वॉज फॉर 2023 ये कितना था? 7.7% ग्रोथ रिकॉर्ड की थी हमने 2023 के लिए। अभी 2024 के लिए यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है 6.1%, ठीक है। Next day, the report estimated that overall APAC, which is Asia Pacific region, will show the growth of 3.8% in 2024, ठीक है। Whereas global economy जो है इसकी ग्रोथ रहेगी आपकी 2.5% की, ठीक है। As per the report, India's customer price inflation rate is around 5%, which is close to the inflation target range of 2% to 6% set by the RBI. Fine. और यहाँ पे जो मूडीज एनालिटिक्स हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्टेफन टोरेंको, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड वीरोलॉजिस्ट हु वाज ऑनर्ड विद द जॉन ड्रिक्स कैनेडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिया गया है इंडिया की गगनदीप कंग को, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये जो है फर्स्ट इंडियन विमेन बनी है जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। शी वाज ऑनर्ड विद द अवार्ड फॉर द एक्सटेंसिव कोहॉर्ट बेस्ड epidemiological, environmental and clinical trial research on enteric diseases in children and their side effects on the life course with a significant impact on a vaccine development and health policy in the India and internationally, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इस अवार्ड की। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है एनुअली, अवार्ड दिया जाता है रिसर्चर्स को हु यूज्ड रैशनल साइंटिफिकली बेस्ड रिसर्च which has improved the health and well-being of a people who faced health inequalities across the globe, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इन अप्रैल डिक्लेयर्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एवी विंगडसन, जो इजराइल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो ये पर्सन है ही इज अ हर्बर्ट एच मास प्रोफेसर इन द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एट अ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी इन न्यू जर्सी USA, ठीक है। He was recognized for the foundational contribution to the theory of computation, including reshaping the understanding of the randomness in computation and mathematics, and for his intellectual leadership in the theoretical computer science. Clear है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। Now next question है, recently in April the government of India has appointed how many members of a UGC for a 3-year? तो in month of April जो है 4 लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विद दिस अपॉइंटमेंट टोटल नंबर ऑफ UGC जो मेंबर्स हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं आपके 4 to 8, ठीक है। नाउ यहाँ पे कौन कौन से मेंबर सेलेक्ट किए गए हैं, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर सच्चिदानंद मोहंते, नेक्स्ट है शशिकला गुलाबरो, ठीक है। एंड लास्ट इज श्रीधर वेम्बू। इन चारों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी गई है और इनका टेन्योर 3 साल का होगा, ठीक है। नाउ UGC की बात करें, इसके चेयरमैन है आपके ममिदला जगदेश कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वो थी एन युआन वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये आपकी इंटरिम प्रेसिडेंट बनाई गई है वियतनाम की, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है वो वान ठोंग को, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली रिजाइन दे दिया था इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे 2021 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था वियतनाम का, एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम एट द एज ऑफ 51, ठीक है। नाउ प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के, इनका नाम है फाम फिनचिन, कैपिटल इसकी है आपकी हनोई एंड करेंसी क्या है, वियतनामीज डोंग, ठीक है। नेक्स्ट है द बजारनी बेनेडिक्सन
अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इन्हें कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज आइसलैंड का, ठीक है। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, इनका नाम है कैथरीन जोकोबसडोटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड एक्वायर्ड डैश परसेंट स्टेक इन इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया, ठीक है। तो इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग ने कितना परसेंट एक्वायर किया है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा इट इज 60%, ठीक है। 60% यहाँ पे स्टेक का इन्होंने एक्वायर किया है इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया में, ठीक है। अब IIHL जो है इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड जो है ये मॉरिशस बेस्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, ऑफ अ हिंदुजा ग्रुप। एंड IAMI जो है ये डोमेस्टिक आर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म, ठीक है, विच इज इन्वेस्को। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट हैज लॉन्च द फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इस स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया था, तो आंसर हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय दी रशिया, ठीक है। रशिया की जो आपकी एजेंसी है रोस्कोसमोस, उन्होंने इसे जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये आपका बेसिकली स्पेस रॉकेट है ये रिप्लेस किसे कर रहा है, प्रोटॉन एम को, ठीक है। किसे रिप्लेस करेगा, प्रोटॉन एम को, विच इज रशियाज हैवी लिफ्ट रॉकेट, ठीक है। नाउ अब इस स्पेस रॉकेट की बात करें तो इसकी ये आपका 54.5 मीटर है, ठीक है। एंड ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट आपका, जिसका वेट है 773 टन्स का, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग द पेलोड्स ऑफ 24.5 टन्स इनटू अ लोअर ऑर्बिट, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्यूल के तरह ऑक्सीजन एंड केरोसिन को यूज किया जाएगा, ठीक है। अब रोस्कोसमोस की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं यूरी इवानोविच बोरिसोव एंड इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया में लोकेटेड है और 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिप्लॉयड सी डोम डिफेंस सिस्टम फॉर फर्स्ट टाइम, तो इसे जो है डिप्लॉय किया है इजराइल ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इजराइल ने जो है इसे डिप्लॉय किया था इन दी इलेट द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इसराइल, ठीक है। सी डोम क्या है, ये नेवल वर्जन है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का, यूज्ड टू शील्ड अगेंस्ट द रॉकेट एंड अ मिसाइल अटैक, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय द स्टेट ओन डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ठीक है। किसने बनाया है इसे, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम में, फाइन। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन उराल्स्क कजाकिस्तान, ठीक है। तो इनमें से कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता है, तो आंसर इज इट इज थरुण मेनेपल्ली, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नाउ बाकी अगर टाइटल्स की बात करें तो वुमेन सिंगल टाइटल यहाँ पे इंडिया की प्लेयर अनुपमा उपाध्याय ने जीता है, ठीक है। मेंस डबल में लुकास कोरवी एंड रोनान लेबर जो फ्रांस के हैं, एंड देन वुमेन्स डबल में ये टाइटल जीता है को ओवासारा एंड मे तनब ने जो जापान के हैं प्लेयर्स। देन मिक्स डबल की बात करें तो वांग तियांगसी एंड लिन चियू सेन जो मलेशिया के प्लेयर हैं उन्होंने ये टाइटल जीता है, क्लियर है। Now next है as per the 9th edition of a financing for sustainable development report 2024 inter-agency task force on financing for development released by United Nations Department of Economic and Social Affairs UNDSA the dash trillion US dollar needed in investments to close डेवलपमेंट फाइनेंसिंग गैप इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना हमें पैसा चाहिए, ठीक है, कितना मनी इज नीडेड इन इन्वेस्टमेंट्स टू क्लोज द डेवलपमेंट फाइनेंसिंग गैप इन दी जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ये फंडिंग आपकी है 4.2 ट्रिलियन US डॉलर की, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, फाइन। अब जो रिपोर्ट है ये बेस्ड थी आपकी थीम पे फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट क्रॉस रोड, ठीक है। अब यूएनडीसा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। देन स्टैब्लिशमेंट कब की है, 1948 की इसकी स्टैब्लिशमेंट है और इसके हेड है USG ली जुनहुआ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ अ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, तो ये आपका गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जो है न्यू एडिशन ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है NTPC लिमिटेड ने, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, NTPC लिमिटेड। अब ये इस जो मिशन है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, इस मिशन के तहत यहाँ पे क्या बोला गया है, इट विल एड अराउंड 3000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन एट द 42 लोकेशन ऑफ NTPC एंड विद दिस मिशन द बेनिफिट्स बेसिकली जो बेनिफिशरीज यहाँ पे होंगे या बेनिफिट्स
जिनको दिया जाएगा ये गर्ल्स आपकी होंगी 10,000, ठीक है। 10,000 लोगों को, 10,000 गर्ल्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इस मिशन के थ्रू, ठीक है। नाउ एनटीपीसी की बात करें तो इसके आपके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, according to the Traxon Geo quarterly report released by Traxon in Q1 of calendar year 2024, Indian fintech startups raised $million across 33 deals। तो यहाँ पे बोला गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो Q1 है कैलेंडर ईयर 2024 का, उसमें इंडियन फिनटेक स्टार्टअप जो है इन्होंने फंडिंग रेज की है। कितनी फंडिंग रेज की है? 550.8 मिलियन की, ठीक है, मिलियन $। की। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अक्रॉस दी 33 डील्स। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें डेटा को, जो Q4 था आपका 2023 का, तो इसके अकॉर्डिंग ये 59% इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। Q4 में 53 डील्स में हमने जो है फंडिंग ली थी 346.7 मिलियन $। की। और अगर यहाँ पे अभी हम बात करें Q1 2024 का, तो इसमें हमें 33 डील्स में काफ़ी अच्छा फंडिंग मिल गया है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ईयर ऑन बेसिस की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो लगभग हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है 57% का, ठीक है, एज कम्पेयर टू Q1 ऑफ 2023, जहाँ पे फंडिंग थी आपकी 1.3 बिलियन $। की, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया, अगर हम फिनटेक फंडिंग की बात करें तो इंडिया जो है वो ग्लोबली 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट 2 रैंक किसकी है? यूएस की एंड चाइना की, और इसी के साथ इंडिया जो है 3rd नंबर पे आ जाता है इन फिनटेक फंडिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है टॉप परफॉर्मिंग सेगमेंट इन Q1, जो आपका 2024 का कैलेंडर ईयर है, इसका Q1 जो है, यहाँ पे टॉप 3 सेगमेंट्स जो हमें देखने को मिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है आई है, वो है अल्टरनेटिव लेंडिंग, जहाँ पे 491 मिलियन $। की फंडिंग देखने को मिली है। देन 107 मिलियन $। की फंडिंग इन रेगटेक। फिर बैंकिंग टेक में आपकी 3rd हाईएस्ट फंडिंग देखने को मिली है 85.8 मिलियन $। की, ठीक है। अब यहाँ पे फंडिंग्स इन Q1 2024 की बात करें, ठीक है, जहाँ पे जैसे सीड स्टेज फिनटेक फंडिंग या अर्ली स्टेज फंडिंग या लेट स्टेज फंडिंग, ये 3 कैटेगरी में देखते हैं। तो पहला आ जाता है सीड स्टेज फिनटेक फंडिंग, जहाँ पे फंडिंग हुई है आपकी 9.9 मिलियन $। की। देन अर्ली स्टेज फंडिंग यहाँ पे देखी गई है 147 मिलियन $। की। एंड लास्ट स्टेज आपकी आती है लेट स्टेज फंडिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग देखने को मिली है विच इज़ 394 मिलियन $। की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है क्रेडिट सेशन 144 मिलियन $। की। देन एवेंस 120 मिलियन $। की। फिर देन आ जाता है आपका परफ्यूस 80 मिलियन $। देन वीवी इंडिया फाइनेंस 75 मिलियन $। एंड IDFE 27 मिलियन $। की, ठीक है। नाउ अगर सिटी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा फंडिंग देखने को मिली है आपकी बेंगलुरु से, बेंगलुरु कर्नाटका विच इज़ 44%, मुंबई महाराष्ट्र 35%, हैदराबाद तेलंगाना 13%, गुरुग्राम हरियाणा 3% एंड नोएडा उत्तर प्रदेश इट इज़ 2%, ठीक है। नाउ ट्रैक्सन की बात करें तो इसके CMD कौन है? नेहा सिंह, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल पार्टनर्ड विद पेपाल, जो एक आपकी अमेरिकन मल्टीनेशनल फिनटेक कंपनी है, टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पेपाल ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है पेयू के साथ, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ पेयू विल लिवरेज पेपाल ISU 2.0 API विच इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी कि ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे जो इनकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है। नाउ जो ये पार्टनरशिप है, इसकी पार्टनरशिप की वजह से दे विल अलाउ इंडियन मर्चेंट टू ओपन अकाउंट फॉर पेपाल यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन अप्रोच, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन अप्रोच से ये अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं विद द पेपाल, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पे चले तो पेपाल के चेयरमैन है आपके जॉन जे डोनाहोए, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में, और इसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। वहीं पे पेयू की बात करें तो इसके CEO हैं आपके अनिर्बन मुखर्जी, ठीक है। चेयरमैन कौन है? रेणु सूद कर्नाड, ठीक है। नेक्स्ट है, recently in April, the Chief Naval Staff R. Hari Kumar presented Gallantry Distinguished Service Award to naval personnel. Which among the following INS was awarded the CNS Trophy for Best Green Practices 2023? तो इनमें से कौन सा इंडियन नेवल शिप है
ठीक है, जिसको यहाँ पे ये ट्रॉफी दी गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा इस आपके आईएनएस का नाम है आईएनएस बलसुरा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इस शिप के साथ साथ जो नेवल डॉकयार्ड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, उसे भी ये ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, नाउ इसके अलावा अदर अवार्ड्स देखें इन अब यहाँ पे जो आपके एडमिरल हैं, ठीक है, चीफ नेवल स्टाफ है आर हरि कुमार, इन्होंने जो अवार्ड्स दिए थे इसमें से 35 पर्सनल्स जो हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर ब्रेवरी, लीडरशिप, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। ठीक है, देन यूनिट साइटेशंस भी यहाँ पे दी गई है, जैसे नेवल यूनिट्स को दी गई है, जिसमें आपका आईएनएस तेग है, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस करमुक, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस शारदा, समरीन आईएनएस सिंधु केसरी, फ्लाइट स्क्वाड्रन INAS 550, देन शोर एस्टैब्लिशमेंट जैसे चिलिका, सिरकास, एक्सिला, द्रोणाचार्य, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, ये सब इसमें शामिल थे आपके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो लेफ्टिनेंट वी के जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल है 2024 का, ये दिया है शुभम हीरा को फॉर पायनियरिंग रिसर्च एंड वेपन इंप्रूवमेंट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल 2024 अवार्ड ये दिया गया है तबशीर अहमद वानी को फॉर प्रमोटिंग फ्लाइट सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड reappointed Kristalina Georgieva as a managing director of a इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर डैश टर्म स्टार्टिंग ऑन 1 अक्टूबर 2024। तो इनको जो है सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये आपकी बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जिन्हें अभी सेकेंड टर्म के लिए 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एंड शी इज द 12th मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF सिंस 2019। फाइन, अब इन्होंने ज्वाइन किया था वर्ल्ड बैंक एज एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट 1993 में। फिर इसके बाद ये CEO भी बनी थी वर्ल्ड बैंक की जनवरी 2017 से सितंबर 2019 तक। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं यूरोपियन कमीशन की नवंबर 2014 से दिसंबर 2016 में। ठीक है, तो ये सारी जगह इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC USA में, और इसे 1944 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। करंट मेंबर नेशन की बात करें तो ये हैं 190 मेंबर्स। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, इनको जो है यूरोपियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था एंड कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2010 के लिए, 2010 में। ठीक है, देन अटलांटिक काउंसिल डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 2020 में। तो ये दोनों अवार्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्सन एंड टर्बो अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ अ divestment of its entire stake of dash person in L&T Infrastructure Development Projects Limited। तो इनमें से कितना परसेंट जो है इन्होंने डाइवेस्टमेंट कर दिया है इनके स्टेक का। ठीक है, तो ये स्टेक्स इनके थे 51% के, जो इन्होंने सारे के सारे ही डाइवेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब जो L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये आपका जॉइंट वेंचर है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड का और कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। ठीक है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर था, जिसमें लार्सन एंड टर्बो के 51% शेयर थे, 49% थे आपके कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के जो शेयर हैं वो कौन एक्वायर कर रहा है? एपिक कंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब लार्सन एंड टर्बो के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो CMD इसके हैं SN सुब्रमण्यन एंड हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी एंड DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम एट डैश। तो कहाँ पे ये आपका जो है ट्रायल किया गया था मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम का? तो ये किया गया था पोखरण फायरिंग, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है। ठीक है, कहाँ पे है? जैसलमेर राजस्थान में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जैसलमेर राजस्थान में ये आपका फ्लाइट ट्रायल किया गया था। फाइन, अब जो सिस्टम है ये रेडी है फाइनल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स के लिए बिफोर इंडक्शन इनटू द इंडियन आर्मी। फाइन, अब जो वेपन सिस्टम है इसकी बात करें तो इसमें आपका MPAT-GM मिसाइल इंक्लूडेड है, लॉन्चर यूनिट है, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, साथ में फायर कंट्रोल यूनिट यहाँ पे इस सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, अब इसे डिजाइन और डेवलप किसने किया है? DRDO ने इसे वेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है डिजाइन और डेवलप किया है। क्लियर है? नाउ बात करते हैं फीचर्स की। जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हमारी, ये मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है,
जिसका प्राइमरी पर्पस क्या है, डिस्ट्रॉय करना टैंक या अदर आर्मर्ड व्हीकल्स जो होंगे एनिमी के, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज अ लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था विद अ स्टेट ऑफ आर्ट मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेज सीकर अलॉन्ग विद द एडवांस एफेंसेस, ठीक है। जो मिसाइल है इट इज अराउंड 1.3 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 0.12 मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इट हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 2.5 किलोमीटर और इसका वेट है आपका अराउंड 14.5 kg। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इन इट्स भनूर तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द प्लेयर हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन निग्बो चाइना, ठीक है। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता था बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है जोनाथन क्रिस्टी, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था जिनमें उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है, तो इट वाज द 41st एडिशन, ठीक है। अब इन्होंने जो है आपका डिफीट किया था, ठीक है, चाइनीज शटलर ली सी फेंग को। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इंडोनेशियन प्लेयर की। नाउ बाकी कैटेगरी जो है आपकी विमेन सिंगल, ये जीती है वैंग सी यिंग ने, ठीक है। ये ने मेंस डबल की बात करें, लियांग वी केंग एंड बैंग चैंग ऑफ चाइना। वुमेन्स डबल में बैक हेना एंड ली सोही जो साउथ कोरिया के हैं, ये विनर रहे हैं। और मिक्स डबल में फेंग यांगजी एंड वांग डोंगपिंग, ये विनर रहे हैं आपके। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, विच इंडियन एथलीट्स ब्रॉन्ज मेडल is to be upgraded to a silver after the original silver medalist फेरिडा सोलिएवा फेल्ड अ डोप टेस्ट, ठीक है। तो जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं बेसिकली जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था विमेंस 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की जो चैंपियनशिप थी बैंकॉक थाईलैंड में जो हुई थी, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बट इसे अब अपग्रेड किया जाएगा सिल्वर में, क्योंकि जो उज्बेकिस्तान की प्लेयर हैं ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये एथलीट हमारी हैं, इनका नाम क्या है, ऐश्वर्या मिश्रा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो ब्रॉन्ज मेडल है बेसिकली ऐश्वर्या मिश्रा जी का, ठीक है। ये ब्रॉन्ज मेडल जो है ये किसको दिया जाएगा, जापान की प्लेयर हारुना कुबोयामा को, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑथर्ड द बुक मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ प्रताप सिंह राणे द बायोग्राफी ऑफ अ फॉर्मर सीएम ऑफ गोवा, ठीक है। तो ये बुक ऑथर बेसिकली की है इनकी वाइफ ने, ठीक है, प्रताप सिंह राणे जी की वाइफ जिनका नाम है विजय देवी राणे, ठीक है। इन्होंने इस बुक को लिखा है एंड इस बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो बुक की, ठीक है। एंड जो प्रताप सिंह राणे हैं इनका रिकॉर्ड है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम आपके रहे हैं गोवा के और 6 टाइम ये सीएम बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन 13 अप्रैल 2024 द डैश एडिशन ऑफ सियाचिन डे वाज ऑब्जर्व टू कॉमरेट द ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो आपका जो है, ठीक है, 13 अप्रैल 1984 को मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, इंडियन आर्मी का ये आपका ऑपरेशन था, ठीक है। क्यों चलाया गया था, सियाचिन जो पोस्ट है उससे जो हमारे दुश्मन है उनको खदेड़ने के लिए, ठीक है, और वापस से ये पोस्ट पाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था। अब यहाँ पे हमने इस साल 2024 में जो है 40 इसकी एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की है, या बोल सकते हो 40th एडिशन ऑब्जर्व किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको कि कौन सी मिलिट्री ने जो है ऑपरेशन को लॉन्च किया था, तो ऑपरेशन मेघदूत को तो इंडियन मिलिट्री ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था सिक्योर करने के लिए कंट्रोल एंड एंटायर सियाचिन ग्लेशियर इन JNK, जो पहले JNK में था, नाउ इट इज इन द लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द EA अर्थ एक्शन 2024 रिपोर्ट टाइटल प्लास्टिक ओवरशूट डे September 5, 2024 इंडिया इज अमंग द टॉप 12 nations that contributed to around -% of the world's mismanaged plastic waste, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। अब इस रिपोर्ट के डेटा को देखने से पहले हम एक चीज पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक है। इसे आप ऐसा समझते हैं, पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक आपका ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास की कैपेसिटी है 20 ml की। आप इसमें पानी भरते रहोगे तो एक लिमिट आएगी जब ये 20 ml से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, तो ये ओवरशूट हो जाएगा, ये बाहर निकलने लगेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही प्लास्टिक की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जब
जो वेस्ट प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वेस्ट अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, उसे एक्सीड कर दिया उस लिमिट को, देन वो आपका ओवरशूट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा अमाउंट आप ऐसा समझो इसे कि अगर ज़्यादा प्लास्टिक हो गया तो हम उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे इसको बोला जा रहा है प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक है, तो प्लास्टिक ओवरशूट डे मार्क्स द पॉइंट व्हेन द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड एक्सीड्स द वर्ल्ड्स कैपेसिटी टू मैनेज इट, रिजल्टिंग इन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये आपका प्लास्टिक ओवरशूट डे कहलाता है। और इस बार ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि सितंबर 5 को हम ऑब्जर्व करेंगे प्लास्टिक ओवरशूट डे। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 12 नेशंस बताए गए हैं जहां जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, अब इसमें से भी जो इंडिया है वो टॉप नंबर पे है। ठीक है, जो 60% वर्ल्ड का मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60%। ठीक है, बाकी अदर 12 कंट्रीज कौन सी हैं? इसमें आ जाता है आपका चाइना, इंडिया तो है ही, रशिया, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएसए एंड टर्की। ठीक है, तो ये 12 कंट्रीज हैं आपकी, इनका नाम याद रखना है आपको। नाउ अब बात करते हैं ये अर्थ एक्शन की। तो इसके सीईओज कौन से हैं? को फाउंडर एंड सीईओज, इनका नाम है को सीईओज कौन है? जूलियन बूचर एंड सरा प्रीफर्ड। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। क्लियर है। नाउ अब की पॉइंट्स देखते हैं। एज पर दिस रिपोर्ट, इंडियाज पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन जो है ये आपका 8 kg पर कैपिटा पर ईयर है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट। ठीक है, सेकेंड है इंडियाज मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट इज लेस देन 1/5 ऑफ चाइनाज एंड 1/3 ऑफ यूएसए। ठीक है, the report stated that India is estimated to release an average of 3,91,879 tons of microplastic into the environment and 31,483 tons of chemical additives into the waterways in 2024। तो ये यहाँ पे एस्टिमेशन दी गई है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन जो है ये आपका इंक्रीज हुआ है 7.11% सिंस 2021। ठीक है, ग्लोबली। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्लोबली अराउंड 220 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है ये डेवलप किया गया है आपका इन 2024 एंड 70 मिलियन टन्स ऐसा प्लास्टिक है विच विल एंड अप पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बेल्जियम जो है, बेल्जियम हैज द हाईएस्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन पर पर्सन। कितना है? 147.7 kg पर ईयर, which is 16 times more than the India। and ओमान की बात करें तो ओमान leads in the mismanaged plastic waste with 111 kg per person in 2024 and 30 which is 30 times more than the Norway। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड CDP सुरक्षा टू डिस्पर्स सब्सिडीज टू horticulture farmers under the cluster development program। what does first S stands for in a CDP सुरक्षा? ठीक है, तो एक पोर्टल यहाँ पे जनरेट किया गया है। अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्या करेगा? इसको क्यों बनाया गया है? डिस्पर्स करने के लिए सब्सिडीज टू दी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर दिस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसका फर्स्ट स्टैंड का मतलब व्हाट इज दी फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो इस एस का मतलब है सिस्टम। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ठीक है, नाउ CDP जो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, जो आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, ऑफ अ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसका मेन एम क्या है? टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चर मार्केट एंड प्रमोट द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। ठीक है, नाउ अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सब्सिडीज को डिस्पर्स करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये यूटिलाइज करेगा ई-रूपी वाउचर फ्रॉम द NPCI। इसके बारे में बात करेंगे अभी। इससे पहले इसका फीचर क्या है? बेसिकली इट फीचर्स सच एज डेटाबेस इंटीग्रेशन ऑफ अ PM किसान, क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस फ्रॉम द NIC, UIDAI। ठीक है, वैलिडेशन, ई-रूपी इंटीग्रेशन, देन लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग, ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की।
ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जाके जो आपका फार्मर है, जो वेंडर है, बेसिकली ये इसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, साथ में ही जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज हैं या ऑफिशियल्स हैं जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के, ये सब जने इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मर जो है अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको खुद को लॉग इन कर सकता है और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर दिस पेमेंट एक ई रूपी वाउचर जो है वो जनरेट किया जाएगा। ठीक है, ये जो वाउचर है इट विल देन रिसीव बाय वेंडर, ये वेंडर को दिया जाएगा। ठीक है, कौन रिसीव करेगा? वेंडर रिसीव करेगा इसको। ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ मटेरियल फार्मर्स हैव टू वेरीफाई द डिलीवरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा? फार्मर को वेरीफाई करना होगा। अब ये कैसे होगा? थ्रू द जियो टैग्स, फोटोज एंड वीडियोज। ठीक है, देन वेरिफिकेशन होने के बाद जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये रिलीज करेंगे मनी टू द वेंडर फॉर द ई रूपी वाउचर। ठीक है, अब जो वेंडर है, इसमें भी जो वेंडर है इट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द इनवॉइसेस ऑफ द पेमेंट ऑन द पोर्टल। ठीक है, अब ये इसका इनवॉइस कौन जनरेट करेगा? ये आपका वेंडर जनरेट करेगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये कलेक्ट करेंगी डॉक्यूमेंट एंड शेयर करेंगी इसको CDA के साथ। ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ इसको शेयर किया जाएगा फॉर द सब्सिडी रिलीज एंड देन ओनली द सब्सिडी विल बी रिलीज टू द योर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक है, इसके बाद however the farmer who raised the demand for the plant material using the platform can avail the subsidy at the first stage only। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो गाइज, अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने में अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही इस लेक्चर की जो PDF है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।